गजेंद्र सिंह शेखावत की, जो कि इस वक्त जोधपुर पहुंचे हैं और ये लाइव तस्वीरें सीधा आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। अतिवृष्टि से प्रभावित बीजेएस के न्यू रूपनगर जाएंगे मंत्री। सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक के बाद कॉलोनी में वर्षा प्रभावित क्षेत्र का अवलोकन भी किया जाएगा। तो तमाम अधिकारी आपको मंत्री शेखावत के साथ इन तस्वीरों में नजर आएंगे। प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहां पहुंचे हैं। जोधपुर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधा आपकी टीवी स्क्रीन पर। सहयोगी अरुण हर्ष देंगे इसी खबर पर ज्यादा जानकारी। अरुण हर्ष, मंत्री शेखावत पहुंचे हैं प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए, और आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अब से कुछ देर पहले जोधपुर पहुंचे थे और उनके पास जोधपुर में पिछले 3 दिनों की बारिश के दौरान भी वो लगातार प्रशासन से संपर्क बनाए हुए थे। और यही कारण है कि जोधपुर पहुंचते ही जहां जहां जल भराव के स्पॉट्स है, जहां पानी निकालने का काम प्रशासन कर रहा है, उन एरिया का दौरा कर रहे हैं। और अभी कह सकते हैं बीजेएस के जो रूपनगर है उसमें जो सुबह सेना के माध्यम से भी लोगों की जो मदद की गई थी खाना पहुंचाने की, उस रूपनगर सोसाइटी का वो अवलोकन कर रहे हैं। साथ ही साथ जेडीए, नगर निगम और जो अन्य प्रशासनिक अधिकारी वो तमाम यहाँ पर शेखावत को रिपोर्ट दे रहे हैं। अब से कुछ देर बाद में शेखावत सर्किट हाउस में जो है अधिकारियों के साथ बैठक लेकर आगे की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। किस तरह से जोधपुर में जो समस्या है उसका निस्तारण किया जाए, और जो डरबी कॉलोनी है, जहाँ श्रमिक कॉलोनी है वासनी इंडस्ट्री एरिया में, वहां पर भी उनका जाने का कार्यक्रम है। तो कह सकते हैं शेखावत आते ही सीधे ही अपने क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं और प्रशासन से फीडबैक ले रहे हैं जल भराव की स्थिति से जो उत्पन्न हुआ है उसको लेकर। तो जल भराव की स्थिति जोधपुर में बनी हुई है और कई इलाके ऐसे हैं अरुण जो कि प्रभावित बताए जा रहे हैं, और इन्हीं इलाकों का जायजा लेने के लिए, दौरा करने के लिए मंत्री शेखावत यहां पहुंचे हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है अरुण इस दौरान। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से शेखावत आप देखिए खुद जो है चंपल उतार के गीले पाँव होके जो जल भराव का क्षेत्र है उसमें वो घूम रहे हैं। तो कह सकते हैं कि वो खुद स्थिति का जायजा लेकर अधिकारी से अभी जब विचार विमर्श होगा। हालांकि अधिकारी तमाम यहाँ भी खड़े हैं, जेडीए के और नगर निगम के, उनसे भी उन्होंने टेलीफोनिक फीडबैक लिया था। अपने कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने निर्देशित किया था कि किसी भी लोगों को तकलीफ नहीं हो, जिसके लिए उन्होंने कहा था। और उसके अलावा उनके साथ कह सकते हैं महापौर दक्षिण की जो है नगर निगम की वनिता सेठ, वो यहाँ पर है। और हम कोशिश करेंगे शेखावत से बात करने की, शेखावत कॉलोनी के अंदर से घूमकर अब बात। अरुण, एक सवाल और लीजिएगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक सवाल और लीजिएगा। जब आप बातचीत करें मंत्री साहब से तो ये पूछिएगा कि ये जाहिर तौर पर स्थिति तभी बनी है क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं की गई है, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में उन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जो शेखावत के दौरे के बाद में अब जब प्रशासनिक अधिकारी से जब इनकी बातचीत होगी उससे पहले भी हम लोग भी इनसे यही पूछेंगे, क्योंकि जब कॉलोनियां बसती है तो सीवरेज सिस्टम, सड़क सिस्टम, ये प्रशासन का पहला दायित्व होता है। लेकिन जिस जगह ये कॉलोनी बसी गई है उसमें आप देख सकते हैं जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। गड्ढों के साथ साथ अगर बात की जाए जो सड़क है वो सड़क भी नजर नहीं आ रही है। कोशिश करेंगे हम शेखावत से बात करने की। शेखावत जी, किस तरह से ये जो दौरा किया आपने, क्या लग रहा है प्रशासनिक लापरवाही, जल भराव की स्थिति है जो शहर में? प्राकृतिक आपदा है और इस तरह से प्राकृतिक आपदा है और इस तरह से जो है पानी जो भरा है, निश्चित रूप से हालात खराब है, चिंताजनक है। लगभग 100 घरों की आबादी इस तरह से कष्ट में है। लेकिन विषय ये नहीं है, विषय ये है कि 2016 में भी इसी तरह की स्थिति बनी थी और उसके बाद में निरंतर ये क्षेत्र की मांग रही है कि यहाँ से स्थायी समाधान किया जाना चाहिए, यहाँ से पानी निकलने की निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिला प्रशासन से जब पिछली बार हम लोगों ने बैठक की थी तब कहा भी गया था कि हमने इसका स्थायी समाधान के लिए एक चैनल बना दिया है, जो चैनल पानी इस तरह की परिस्थिति भविष्य में नहीं होगी। लेकिन इस बारिश में ठीक वैसा ही परिस्थिति एक बार फिर बनी है। तो इसको जो है एक बार बरसात निकलने के बाद में आइंदा कभी ऐसी परिस्थिति नहीं बने, इसके लिए हम सबको निश्चित रूप से काम करने की आवश्यकता है, प्रयास करने की आवश्यकता है और जिला प्रशासन को भी इसके ऊपर गंभीरता से काम करना चाहिए। प्रशासन तो मानते सर थोड़ी बहुत देखिए, प्राकृतिक आपदा में प्रशासन की अपनी सीमितता होती है, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन
स्थायी समाधान की दिशा में काम करने की आवश्यकता चार इलाके हैं, बनाड़, सारण नगर, डरबी टेक्सटाइल, रूपनगर, बीजेस का इलाका। मतलब हर बार जो बारिश आती है ये 5-7 इलाके, आपको लगता है कि इनको चिन्हित करके जो नाले पिछले 5 साल से सर इसके ऊपर विचार चल रहा था। जब 16 में बाढ़ आई थी तब भी ऐसी स्थिति बनी थी। डरबी टेक्सटाइल और उस क्षेत्र से भैरव नाला जो के माध्यम से पानी निकाल करके आगे जोजरी तक ले जाने के ड्रेनेज चैनल की मैंने खुद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब खड़े रह करके सर्वे कराया था। इस क्षेत्र का पानी निकले, फौज के रास्ते से निकले, फौज का ऑब्जेक्शन था, उसकी स्वीकृति को लेकर के चुनौतियाँ थी, लेकिन जिला प्रशासन ने कहा कि हमने ऑल्टरनेटिव वे निकाल दिया, वहाँ से हम पानी निकालने का चैनल हम बना चुके हैं। जो आप बासनी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वहाँ से विश्वविद्यालय के बीच में से होकर के एक चैनल निकालना जाना था। उस चैनल को निकाले जाने के ऊपर भी ड्राइंग डिज़ाइन सब तैयार थी, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 3 साल से जिस तरह से काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। निश्चित ही जिला प्रशासन से आज बातचीत करके इसका स्थायी समाधान के लिए आज एक बार रचना बने, ताकि भविष्य में आज जो कुछ नुकसान हुआ है उसको आज हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन आइंदा ऐसा न हो इसकी व्यवस्था करना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से देखा आपने जो है भविष्य में इस तरह की पुनर्स्थिति नहीं बने, जिसके लिए प्रशासन से बातचीत करेंगे, ये शेखावत ने कहा है। बिल्कुल, हमने सुना अरुण, और अभी क्या कुछ कह रहे हैं शेखावत जी, वो दोबारा सुनाते हैं। ये हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा और राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठ करके स्वीकार करना पड़ेगा कि पिछले 3-4 दशक में जिस तरह से केवल जोधपुर नहीं, देश के सभी शहरों का जिस तरह से हैफिजर डेवलपमेंट हुआ है, बिना किसी भौगोलिक परिस्थितियों की जांच के, आकलन के, उसके आधार पर डेवलपमेंट हुआ, उसके कारण से ये अर्बन फ्लडिंग की चुनौती जो है देश भर के सभी शहरों में, दुनिया के सभी शहरों में भी है, देश में भी है। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के कारण से अब ये स्कैंटी इरेटिक रेनफॉल्स, ये एकाएक एक जगह क्लाउड बस्ट होकर बरसात हो जाना। आज जोधपुर की एवरेज रेनफॉल जो है वो लगभग 300 मिलीमीटर है और जोधपुर में 36 घंटे में उसके बराबर बारिश हो जाना। ये इस तरह की घटनाएं अब क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स के कारण से और अधिक बढ़ेंगी, ऐसी विश्व भर में आकलन है। तो हमको अपनी तैयारियों को उसके सदृश करना ही पड़ेगा और करने की आवश्यकता है। ये तो बारिश रुक गई, अगर लगातार 5 दिन और बारिश आ जाती है, आपको लगता है कि कुछ इस तरह से निश्चित रूप से अगर बरसात पे जो है हमारे यहाँ अभी 13-14 इंच बरसात हुई है, अगर ये 30-40 इंच भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ बरसातें हुई हैं, वहाँ जलप्लावन की स्थिति हुई है, बड़ी नदियाँ जहाँ हैं वहाँ उसके कारण से बाढ़ आई है। जहाँ हर साल बाढ़ आती है, असम में, बिहार में, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वहाँ लोगों ने सदियों से, क्योंकि इस तरह की बाढ़ का प्रकोप रहता है, इसलिए उन्होंने अपने आप को इस तरह से तैयार कर लिया है। लेकिन हमको हमारे यहाँ, क्योंकि कई सालों बाद में इस तरह की परिस्थिति बनी है, हमको भी इस दिशा में आगे काम करने की आवश्यकता है। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं शेखावत जिस तरह से मीडिया से बातचीत करके कहा, जो जलवायु परिवर्तन है वो भी उसके कारण से भी एक तरह से बरसातें जो हो रही है। तो ये और अब डरबी टेक्सटाइल एरिया में जाएंगे, जहाँ पर भी जल भराव की स्थिति है, वहाँ पर भी वो प्रभावित लोगों से मिलेंगे और प्रशासन से फिर बातचीत करेंगे। तो एक्सक्लूसिवली तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अरुण, देखिए, सबसे बड़ी बात जो हमने सुना मंत्री की ओर से जो कहा गया वो ये कि आने वाले वक्त में, भविष्य में अगर हम देखें तो ये स्थिति फिर से यहाँ पर पैदा नहीं होगी, ये कोशिश की जाएगी, और ये महत्वपूर्ण बात कही गई है। अरुण, मंत्री साहब की ओर से बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी इस खबर पर साझा करने के लिए। तो देखिए, जोधपुर जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद जगह जगह जलभराव हो चुका है। जलभराव के चलते लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। दरअसल जोधपुर से पानी निकासी के लिए अभी तक कोई ठोस योजना नहीं बन पाई। इसके चलते शहर के निचले इलाकों में पानी भर जाता है। इसके बाद प्रशासन फौरी तौर पर कार्रवाई करके फिर भूल जाता है, और इस बार भी बारिश से पहले ही यही हाल नजर आया। लगातार 3 दिन से चल रही बारिश का दौर हालांकि थमा है, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी है अभी भी बारिश हो सकती है। लेकिन बारिश के बाद में उपजे जो हालात को जायजा लेने के लिए तमाम प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं। संभागीय आयुक्त खुद जोधपुर के दौरे पर है। सर, किस तरह से आपने समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया क्षेत्रवासियों को, और किस तरह की समस्याएं आपके सामने आ रही है? जोधपुर में पिछले 3 दिन से काफ़ी अतिवृष्टि हो रही है, और अधिक बारिश की वजह से कई जो लो लाइंग एरियाज है उसमें पानी भरने की बात सामने आई है। तो निश्चित रूप से 3 दिन से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को रेस्क्यू करके और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है और उनके खाने पीने की सब व्यवस्था कर रहा है।
आज मैं भी यहाँ डर्बी कॉलोनी है, इसको डर्बी इंडस्ट्रीज़ एरिया है, उसमें यहाँ देखने के लिए आया हूँ। तो निश्चित रूप से ये काफ़ी लो लाइंग एरिया है। एसपी साहब मेरे साथ हैं और नगर निगम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी साथ हैं। तो इनका पानी निकासी की मुख्य समस्या है यहाँ पर, और मौके के हालात हमने देखे तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छे नहीं हैं। तो इनको हम अभी सरकारी स्कूल्स में और हमारे जितने भी दूसरे रेस्क्यू सेंटर से वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, और इसके बाद में इसके स्थायी समाधान के लिए RUIDP ने एक भैरव नाला है, उसके टेंडर करके वर्क ऑर्डर जारी कर दिए हैं, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा। लेकिन टेम्परेरी अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस और रिलीफ ऑपरेशंस हमारे जारी हैं। ये जो पीछे नाला है जिसमें मकान में लोग रह रहे हैं, ये कभी भी ढह सकता है। 10 से 12 फीट पानी भरा हुआ है, तो इन मकानों को भी खाली कराने के कोई आदेश दिए? बिल्कुल, इनको भी आज हम यहाँ से खाली करा करके सुरक्षित स्थान पर पहुँचा रहे हैं। ये हमारी आज चर्चा हो चुकी है, तय हो चुका है हमारी। इस सही समाधान में वक्त लगेगा, लेकिन कह सकते हैं कि अस्थायी तौर पे इन लोगों को स्कूलों में और कहीं छात्रावास में रुकवाने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है। फिलहाल बारिश का दौर मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में फिर से हो सकता है, ऐसे में सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। कैमरामैन शिव सिंह के साथ अरुण हर्ष, जी मीडिया, जोधपुर।